हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉयन मूवी को, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही रहे उस बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं, इसका नाम है सरू। सरू अपने भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा है, क्योंकि इन लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपना पेट पालने के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेच देते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ बन रही थी। सरू अपने भाई से कहता है, मुझे जलेबी खानी है। इसका बड़ा भाई कहता है, आज तो इतने पैसे नहीं है मेरे भाई, लेकिन एक दिन तुम्हें जलेबी ज़रूर खिलाऊंगा। सरू कहता है, एक दिन हम इस दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। इन्हें कोयला के बदले में थोड़ा दूध मिलता है, जिसे लेकर ये घर आ जाते हैं। घर पर इनकी माँ है और एक छोटी बहन। सरू की माँ पूछती है, दूध कहाँ से लेकर आए हो, लेकिन ये दोनों भाई चुप रहते हैं। इसी रात सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा है और सरू भी जिद करता है कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुड्डू कहता है कि तुम काम पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे बोरियां उठानी पड़ती हैं जो तुम नहीं कर सकते। सरू अपने से भी चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही वो साइकिल उठाने की भी कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद पर उसका भाई उसे ले जाता है। ये दोनों एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। सरू अपने भाई की गोद में ही सो जाता है, क्योंकि सरू बहुत छोटा है और वो थक कर सो जाता है। गुड्डू सरू को एक बेंच पर सुला देता है और कहता है, कल सुबह मैं काम से लौट आऊँगा, तुम यहीं रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई से कहता है, आने से पहले जलेबी लेते आना। गुड्डू कहता है ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबियाँ। गुड्डू काम पर चला जाता है और यहाँ पर रात और भी गहरी हो जाती है। रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे सुनसान स्टेशन पर सरू ही था। सरू वहीं प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी एक ट्रेन में बैठ जाता है, जिसमें उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती तो वो ट्रेन चल रही थी। ये देखकर सरू घबरा जाता है और वो ट्रेन में चारों तरफ भागने लगता है। वो अपने भाई को आवाज़ भी देता है, साथ ही वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है, जो पूरी तरह से लॉक्ड होते हैं। इसी तरह कई बार ट्रेन रुकने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर नहीं आ पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस जाता है। कुछ दिन का सफ़र करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी कि सरू के घर 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खांडवा जिले से है। वो स्टेशन पर उतरता है, जहां पर बहुत भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है, मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ नहीं आती। वो वहीं पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है, जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। पर कुछ ही देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे देवी माता की एक मूर्ति दिखती है। वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक में चल रहा होता है, क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी वहाँ एक औरत आती है, जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहता है, गणेश तल्ले। ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गाँव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, नहलाती है। वो कहती है, सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है, तुमने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें ऐसे लड़के की तलाश थी। सरू को उन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए वो मौका देखकर इस घर से भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपने मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपने मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपने मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर अब वो वहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता। सरू को इसी तरह से यहाँ 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफ़े के बाहर बैठा होता है। कैफ़े के अंदर एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने को देता है। इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है, इस लड़के को बंगला बोली नहीं आती,
ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा ये कहाँ से है तो इसने बताया कि ये गणेश तल्ले से है। इस जगह के बारे में ना लड़के को ना ही पुलिस वाले को कुछ पता होता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गाँव है। लड़का सरू से उसके मम्मी का नाम भी पूछता है। सरू कहता है मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपने मम्मी का नाम नहीं पता होता। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सरू के घर का, गांव का, परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस उसे एक आश्रम में भेज देती है। सरू 3 महीने वहां गुजारता है और 3 महीने बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती है कि पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया, जिस न्यूज़पेपर को हर रोज़ 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरू कहता है मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपने अम्मी के पास, गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती हैं हमने हर तरफ तलाश करने की कोशिश की, अब इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है। वो बहुत अच्छे लोग हैं और इनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले आती हैं, जहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश के वर्ड, टेबल मैनर, ये सब कुछ सिखाती हैं। और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सरू को ये अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब उस बड़े घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि इस देश की मिट्टी, आबो हवा, सब कुछ सरू के लिए एकदम नया था। सरू की मॉम सू, जिसने सरू को अडॉप्ट किया था, वो सरू से घुलने मिलने की बहुत कोशिश करती हैं और बहुत ही जल्द वो उनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और सू उसे अपने बेटे जैसा प्यार देते हैं, उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देते। 1 साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। मिसेस सू उसे समझाती और मनाती हैं। रात को मिसेस सू रो रही थी, तभी सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है। यानी अब सरू उन्हें अपनी पूरी तरह से मॉम मान लिया था। धीरे धीरे वक्त बीतता और अब सरू 20 साल का हो चुका है। मिसेस सू और मिस्टर जॉन को सरू पर गर्व है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा है। वो अपने भाई से भी मिलता है, जिसको उन्होंने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, मगर ये दोनों एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सभी अपने बारे में इंट्रो देते हैं। सरू कहता है वो इंडिया कलकत्ता से है और वहीं पर वो अपना होटल खोलना चाहता है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इंडियन थे, इसलिए काफ़ी सारा खाना इंडियन था। सरू यहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे अपने बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी लाने को कहा था। सरू की आंखें नम हो जाती हैं, खाना उसके गले से उतरना मुश्किल हो जाता है। सरू अपने दोस्तों से कहता है वो कलकत्ता से नहीं है, बचपन में वो खो गया था। वो ट्रेन में बैठकर कलकत्ता पहुंच गया था। उसका दोस्त पहुंचता है वो ट्रेन में कितने दिनों तक सफ़र करता रहा। सरू कहता है 2-3 दिन तक। उसका दोस्त उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तल्ले। यहाँ पर एक लड़की सरू को गूगल अर्थ के बारे में बताती है, जहाँ पर हम किसी की जगह को सर्च कर सकते हैं, लेकिन सरू इस बारे में ज़्यादा बात करने से मना कर देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम है लूसी, और ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, इसलिए ये रात को एक दूसरे से काफ़ी फिजिकली क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह सरू जब उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स, अपने गांव की याद आती है। उसे महसूस होता है कि जब वो खो गया था तो उसकी मम्मी, उसका भाई कितना परेशान हुए होंगे। सरू गूगल अर्थ से अपना गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है, लेकिन सरू को अपने परिवार की याद आती है और वो खोया खोया सा रहता है। इसी दौरान वो लूसी से अलग हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे अच्छा इंसान डिजर्व करती हो, और कई दिनों बाद ये फिर से अचानक मिल जाते हैं और सरू लूसी से कहता है उसे बहुत मिस करता था, और इसके बाद ये क्लोज आ जाते हैं।
लूसी कहती है तुम्हें अपने मॉम से मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी इस वक्त ज़रूरत है। सरू जब अपनी मॉम से मिलता है तब उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। सरू को हमेशा से लगता है कि सरू को इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती, मगर सरू की मॉम सरू से बताती हैं कि वो माँ बन सकती थी, लेकिन मैंने और तुम्हारे डैड ने डिसाइड किया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप और परिवार की ज़रूरत है। सरू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, पर साथ ही वो अपने जन्म जननी को भी ढूंढना चाहता है जिस माँ ने उसे जन्म दिया है। इसलिए वो एक बार फिर गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। इसके आसपास के एरिया में सर्च करने पर उसे अपना गांव गणेश तल्ली भी नजर आ जाता है और ये ढूंढ लेता है अपना गांव जो कि मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है। इस बात से वो बहुत खुश है और वो ये सब लूसी और अपने मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम बहुत खुश होती हैं क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड चाहते थे कि वो इंडिया जाके अपने परिवार से मिले। सरू अब भारत आ जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर वो अपनी मम्मी और अपने भाई और अपने बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आस पड़ोस में पूछने की कोशिश भी करता है पर उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आती और ना ही वो अब हिंदी समझ सकता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू से अपना भाई और अपनी बहन का नाम बताता है। उससे पूछता है कि जो परिवार इस घर में रहता था अब वो कहाँ चला गया, पर वो आदमी उसके बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। पर कुछ ही पलों के बाद वो लौट कर आता है, सरू को इशारा करता है। सरू उस तरफ जाता है तो देखता है सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये औरत और कोई नहीं बल्कि वो होती है जिसकी गोद में सरू ने बचपन बिताया था। ये उसकी एक बायोलॉजिकल मॉम होती है। वो उनके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की मॉम आज तक इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर ज़रूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को गले से लगा लेता है पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था पर सरू को नींद आ रही थी, इसलिए उसके भाई ने बेंच पर सुला दिया था और जब इसका भाई जा रहा था तो सरू ने अपने भाई से कहा था सुबह जलेबी लेकर आना। उसी रात उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। पर उसकी उम्मीद और ईश्वर पर आस्था थी। इतने सालों वो अपने बेटे सरू का इंतजार करती रही और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लौट आया। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम डैड को कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया, पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे, आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू उन सब जगहों पर जाता है जहां वो अपने भाई के साथ खेला करता था और उन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो इन्हीं रास्ते से अपने भाई के साथ चला करता था। सरू की यहाँ एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन। अंत में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती जिसमें सरू के वो मॉम डैड जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं। इंडिया में सरू को वो बायोलॉजिकल मॉम होती हैं, वो उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। तो ये थी सच्ची कहानी सरू की। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भारत में हर साल 80,000 से ज़्यादा बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उनमें से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जिसकी किस्मत सरू की जैसी हो। इसलिए इस फिल्म के रियल हीरो हैं सरू के मॉम डैड जॉन और सू, जो बच्चे पैदा कर सकते थे लेकिन उन्होंने सोचा कि हम उनके माँ बाप बनेंगे जिनके पास माँ बाप नहीं हैं, जिनके पास घर नहीं है। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।